हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है 25 मई और शाम की बज रहा है 6:30 और मैं बिल्कुल रेडी, क्योंकि हमें जाना है ना। आज मेरी कज़िन जो है ना, सिस्टर, उसका बर्थडे है। कज़िन यानी कि चाची की बेटी, उसको कज़िन बोलते हैं। अगर आप लोग सोचोगे कज़िन कौन है, तो हमारे ना, जैसे मैं बोलती हूँ चाची की बेटी या फिर ताई जी की बेटी है ना, उसको कज़िन बोलते हैं। तो हमारी कज़िन का आज बर्थडे है और हम लोग जाने को नहीं थे, बच्चे हमारे जा चुके हैं। तो बार बार फ़ोन करिए, कह रही थी मैं केक नहीं काटूंगी अगर तुम नहीं आओगी तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम निकल रहे हैं बस। तो आप लोग भी हमारे साथ में चलिए और बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग। तो जी हम आ चुके हैं अपने घर पर और यहाँ पर देखिए निशान, जो बच्चे थे ना वो पहले ही आ चुके थे और यहाँ पर निशान खड़े हैं, हमारा वेट कर रहे, क्योंकि इनको पता चल गया था ना कि मॉम आ रही है और ये भाई है यहाँ पर। तो चलिए, ये हमारे पापा का घर है, हमारे भाइयों का घर, हमारी भाभी का घर, यानी मेरे मायके का घर है ये। तो यहाँ पर भाई खड़ा हुआ था, गेट खोल रहा था, कह रहा था आ जाओ अंदर आ जाओ। वो लोग उधर बुला रहे थे, ये लोग इधर बुला रहे थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पहले यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन है। पैसे चाची का घर ना यहाँ से आगे थोड़ा सा है और अब हम चलेंगे चाची घर पे, क्योंकि वहाँ हमको कोई मिला नहीं था, सब लोग यहीं पर मौजूद थे, केवल भाभी थी वहाँ पर। तो हमने कहा चलो चाची के घर पर ही जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर डेकोरेशन कर रहे थे गेट पर ही, ये बाहर का कमरा है, तो यहीं पर डेकोरेशन की थी इन्होंने। तो चलिए अंदर को चलते हैं, देखते हैं कौन आया है कौन नहीं आया। काफ़ी लोग आए हुए थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था इतने लोग आए होंगे। तो यहाँ पर बुआ वगैरह और मौसी ने, मतलब दीसू की मौसी तो मेरी मौसी, तो हम भी मौसी कहते हैं, और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। तो बड़ा अच्छा लगता है ना, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है जब, और कभी ना ऐसा होता है कि हम लोग कोई फंक्शन वगैरह होता है तभी एक साथ मिल पाते हैं, वरना नहीं मिल पाते हैं। बस फ़ोन पर बात हो जाती है या फिर कभी मैसेज वगैरह हो जाते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, मगर इस तरह से मिलना नहीं होता, क्योंकि किसी को भी ना टाइम नहीं है, सब लोग अपनी आजकल लाइफ में बिजी हैं। हम आपको मिलाते हैं ना आज अपनी बुआ से। ये है हमारी बुआ और एक बुआ है वो आई है, ये बड़ी वाली बुआ है, ठीक है। बुआ हंस रही, कह रही बुआ को शर्म आ रही है। बुआ हेलो, ये हमारी छोटी भाभी है, सब मिली होके बहुत सारे, अरे बहुत सारे ब्लॉग में आपको देखने को मिले। सबसे छोटी भाभी है, बड़ी वाली अभी आई है, वो अपने घर से है, ठीक है। और ये चाची के घर पे, चाची की बेटी का बर्थडे आपको बताया था। और अभी आपको मिलाएंगे अपनी मौसी से, मौसी भी आई है, जैसे पगला रहे इनकी हंसी नहीं रुक रही है बिल्कुल, ठीक है। ये मौसी है हमारी, मुझे भी ठीक है। आंटी जिसका बर्थडे है ना, बर्थडे गर्ल, उससे भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। ये हमारी मौसी है, ठीक है। आप हमारी मौसी से मौसी को बहुत हंसी आ रही, बुआ मौसी भाभी सब हंसते हंसते ना लोटपोट हो रहे हैं, ठीक है। तो कर क्या रही हो तुम? हेलो गाइस, ये मेरे मामू हैं छोटे वाले, और इनसे हेलो करिए और सब्सक्राइब भी करवाना अपना चैनल, ये सबको सब्सक्राइब करेंगे। मामू बोल रहे हैं कि हमारी शक्ल अच्छी नहीं आ रही है, हमें मत दो। आप पूरी फैमिली में सबसे ब्रिलियंट पर्सन ये हैं। हाँ मामा जी हमारे मामा है, ठीक है। और आपको मिलाएंगे अपनी दूसरी वाली मौसी से, वो कर रही है मेकअप, वो भी मेकअप कर रही है ना, रेडी। ये हमारी छोटी वाली मौसी है और अभी एक मौसी आई नहीं है, ठीक है। ये दूसरे नंबर की मौसी है, सबसे बड़ी वो वाली थी, ये दूसरे नंबर की, तीसरी वाली आई नहीं है अभी। हमारी चाची है, ठीक है। और हम लोग ना बहुत कितने साल साथ रहे थे? 12 साल। 12 साल हम लोग ना एक साथ रहे थे, एक ही घर में रहे थे, है ना। काफी टाइम हो गया। अब चाची का घर ना दूसरा, मतलब दूसरा खुद का घर बन गया ना, पहले हम लोग साथ साथ रहते थे। तो ये चाची है और इन्हीं की बेटी को जो है ना दीसू, उसका बर्थडे है, तो हम लोग ना उसी के बर्थडे में आए, ठीक है। ये हमारी नानी है, ठीक है। तो जो चाची की ये बेटी है ना, उसकी नानी है, तो हमारी भी नानी है। तो ये नानी है, मैंने आपको सबसे मिलवा दिया है। जो कैंडिडेट रह गए हैं उनको आपको और मिलवाएंगे, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में कंटिन्यू, स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। पीछे शोर बचा रहे, मुझे लो मुझे लो मुझे लो। हमारे चाचा है, ठीक है, और इन्हीं की बेटी है दीसू, उसी का बर्थडे है। तो ये चाचा है और मैंने आपको सारे लोगों से आज इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ठीक। देख रहे हैं, बोलो। तो जी चलिए, सबको मिलवा दिया। ये हमारी भाभी अब आई है, तो ये थोड़ी देर बाद आई थी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ तो यही होता है कि जब भाभी वगैरह होती है सबके पैर छूती है, जो पैर छूने वाले होते हैं, और आपके यहाँ भी होता होगा ये। तो यहाँ पर ये मौसी है, अपने बच्चे को खिला रही है। इनका बच्चा चुप नहीं रहा था, तो उसको, छोटा है ना, तो उसको छुपा रही है। छोटी वाली भाभी है, जो बड़ी वाली आई थी ना, तो उसके पैर वगैरह छू रही थी। और यहाँ चाची कुछ मंगा रही हैं शायद, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो सेक्शन करा रही थी, मुझे फ़ोटो सेक्शन कराने का बड़ा शौक़ है सच में। कोई सा मोमेंट हो मैं फ़ोटो शूट कराने पहले लग जाती हूँ। तो ये दीसू का केक है, फ़िलहाल मेरा नहीं है।
और यहाँ पर दीसू भी अपना फ़ोटो सेक्शन करा रही थी। मैंने कहा तुम बाद में कराना, पहले मैं कर लेती हूँ। और हर तरफ फ़ोन ही फ़ोन चल रहे थे, सब लोग अपनी वीडियो बना रहे थे। ये हमारी एंजल है और इनसे मिल लीजिए, ये हमारे बाबू, छोटे भाई का बाबू है, बहुत बहुत क्यूट है ये और मुझे बहुत क्यूट लगता है। तो केक रेडी है। तो यहाँ पर दीसू खुद बर्थडे गर्ल अपना केक रेडी कर रही थी और फ़ोन ही फ़ोन सब तरफ नज़र आ रहे थे। तो कह रही थी इस तरह से शॉर्ट्स बनाओ, इसको ना इंस्टाग्राम पर रील डालनी थी। तो ये रील डालने के लिए रेडी हो रही थी। और यहाँ पर जो है ना म्यूज़िक चल रहा था, इसीलिए मुझे ना म्यूट करना पड़ा, वरना रियल आवाज़ तो वाकई में बहुत अच्छी लगती है। मैं रियल ही रखती, बट म्यूज़िक बहुत हाई पावर था, इसीलिए मैंने ना फिर कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने फिर म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर वही हैप्पी बर्थडे हो गया है इनका। और ये हमारी बुआ हैं, ये केक खिला रही हैं इनको। तो हमारे यहाँ इसी तरह से खिलाया जाता है। आप लोग क्या भी खिलाया जाता है या नहीं? हमारा तो इसी तरह से होता है। और दिशु ना मेरे अकेले नहीं खिंचा रही थी, कह रही थी नहीं जिया जी को बुला कर लाओ, तब हम लोग साथ में फ़ोटो क्लिक कराएंगे। और ये दिशु ना बहुत छोटे से हमारे साथ रही थी, तो इसलिए ना। और ये दिशु के मम्मी पापा हैं, यानी कि मेरे चाची चाचा हैं, इन्हीं की बेटी है ये। और ये बर्थडे गर्ल यहाँ पर फ़ोटो सेक्शन हो रहा था हमारे सबका इसी तरह से। वो ये मेरे भाई और भाभी हैं। एक बार मैंने आपको पहले भी मिलाया था, अपनी भतीजी जो हमारी एंजल है ना, उसका बर्थडे था, तब भी इंट्रोडक्शन कराया था। एक बार मैं फिर से करा देती हूँ आप सभी को। तो जो लोग हमारे न्यू हैं, मतलब फैमिली मेम्बर, तो उनको मैं बता देती हूँ कि देखिए ये मेरा छोटा भाई और भाभी है, वो बड़े भाई भाभी थे। और ये इनके दिशु की मौसी है और ये मौसी का बेटा है। तो जो वाली मौसी थी ना, उनका बेटा है ये। और यहाँ पर ये लोग अपना वही केक वगैरह का कर रहे हैं। और ये डर रही थी कि मेरे को ऐसे मत कर देना जैसे तनुष्का के बर्थडे में किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था। यहाँ पर तनुष्का का फ़ोटो सेक्शन चल रहा है और फ़ोटो ही सेक्शन चला था, बस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। और सभी के साथ होता है, हमारे साथ तो बहुत होता है। हम लोग तो फ़ोटो सेक्शन चला, सभी कुछ तो फ़ोटो बहुत, और एक फ़ोटो क्लिक कराने में 10-10 घंटे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर एंजल लगा रही है बालों में, कह रही थी थोड़ा तो लगवा लो, ज़्यादा मत लगवाओ, मगर थोड़ा सा लगवा लो। तो इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा उसके बालों पर लगा दिया है। और ये केक यहाँ पर छोटी वाली भाभी जो है ना, वो सबको दे रही है लगाकर। तो आप भी खा लीजिए दिशु के बर्थडे का केक। और यहाँ पर हो रहा है डांस। और ये वाला सॉन्ग था, मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ है इस वाले सॉन्ग का, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और मुझे म्यूट करना पड़ा और मैं कोई दूसरी म्यूज़िक लगाने वाली थी, मगर मेरी एंजल और ये लोग कह रहे थे कि वो टूटू वाला म्यूज़िक मत लगा देना, हमको अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ वॉइस ओवर करना है इसमें। तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने म्यूज़िक नहीं लगाया है। और ये वाला सॉन्ग मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा है, बट और यहाँ पर ये भांगड़ा कर रहे थे हम लोग। सच बताएं, हम आपको रियल बता रहे हैं, जब हम लोग एक साथ होते हैं ना, इतनी मस्ती करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं, इतना हंसी मजाक करते हैं कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। ये मौसी है दिशु की और ये चाचा यानी कि जीजा साली का डांस हो रहा है। और हम सब लोग इकट्ठा, मतलब हमारे यहाँ कुछ सब लोग फ्रैंकली हैं, कोई भी शर्माता नहीं है, कोई भी झिझकता नहीं है। यहाँ पर बुआ को बुला रहे थे कि तुम भी डांस करो, तुम भी डांस करो, बट बुआ ने नहीं किया था। बुआ ना ढोलक वाला डांस करती हैं, जो ढोलक बजती है ना उस पर डांस करती हैं बुआ। तो हम लोग चले आए थे, लेकिन बुआ वगैरह ने नाइट में किया था। बहुत अच्छा डांस करती है हमारी बुआ और गाती भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर भाभी सलाद काट रही है और हम लोगों को ना निकलना था, इसीलिए हम लोग खाना पहले खा लेंगे। सबसे पहले हम ही लोगों ने खाया था, किसी और ने नहीं खाया था, क्योंकि हमें आना था, घर पर कोई नहीं था और हम किसी को छोड़ के गए थे घर पर। तो हमने खाना खा लिया है और अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। और मैं आपको बताऊं, ये ब्लॉग 10 मिनट का है, तो आप लोग ना पूरा 10 मिनट का फुल वॉच कीजिएगा, इसमें ना थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। और मैं वैसे भी ब्लॉग ना रोज़ नहीं डालती हूँ, एक दिन छोड़ के डालती हूँ ना, तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कर लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो यहाँ पर भाभी जो है ना, वो जीजा जी से अपने लड़ रही थी कि मेरे घर पे नहीं आते हो, इतना टाइम हो जाता है। बहुत झगड़ा कर रहे थे ये लोग कि आते नहीं हो, तुम लोग आते नहीं हो, कहाँ से आए, टाइम है, टाइम होगा तभी तो आएंगे, अब देखते नहीं हो कितना बिज़ी रहते हैं, बहुत भैया बिज़ी रहते हैं, नहीं जाना हो पाता। मैं होली पर गई थी, यहाँ पर होली से अब गई थी दिशु के बर्थडे पर। ओहो, वो भी दिशु ने बुलाया था तो गई थी। और दिशु कह रही थी जब तक तुम नहीं आओगी तब तक हम केक नहीं काटेंगे, तो मुझे जाना पड़ा, वरना मैं नहीं जा रही थी। मैंने बच्चों को पहले ही भेज दिया था
है। यहाँ पर मैं अपनी मम्मी से मिलने आई हूँ। मम्मी पापा हमारे ऊपर शिफ्ट है ना, और नीचे भाई भाभी रहते हैं, मम्मी पापा ऊपर रहते हैं। तो मैं उनसे ही मिलने आई थी कि पापा के ना सर में दर्द हो रहा था। तो पापा जो है ना, उनके सर में दर्द होता है। तो फिलहाल पापा जो थे ना वो मिले नहीं, पापा बाहर घूम रहे थे और शायद मेडिसिन खा के सो गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पापा नहीं, फिलहाल मम्मी मिल गई थी। तो ये पहले ही से बैठे हुए थे हस्बैंड जी। तो वही हम कह रहे थे, मम्मी कही थी जा रही हो, रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, अब नहीं रुकेंगे क्योंकि घर पर कोई नहीं है, तो हम लोगों को निकलना है। और मैंने आपसे कहा ना ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, ठीक है। ये हमारा आज का ब्लॉग था। आई होप आपको हमारा दिशु का बर्थडे ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपनी विशेष जो है ना वो दिशु को दे दीजिएगा, ताकि ये लाइफ में बहुत आगे जाए। और बच्चों को बड़े की विशेष मिले ना तो अच्छा रहता है। बस सिर्फ दुआएं ही काम आती हैं और कुछ नहीं काम नहीं आता।